Welcome to Panlab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So हम कुछ archaic ideas को explore कर रहे हैं and one of the most important and really old idea is the idea of trust. And trust बहुत fundamental sound होता है. It's like it's so obvious कि trust matter करता है या trust valuable है. But what exactly trust is? It's like trust बहुत सारी economy में as a natural fundamental resource की तरह act करता है. वो economic system जो कि trust पे based है and जहाँ पे आप exercise कर सकते हैं trusting each other, that prospers. Otherwise everything will collapse. Right, if I'm getting into any sort of trade with you, then I have to trust जो चीज़ आप मुझे सप्लाई कर रहे हो, मुझे इस चीज़ पे भरोसा करना होगा कि वो चीज़ मुझे सप्लाई की जाएगी एंड एग्जैक्टली वैसे की जाएगी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या जिसके लिए मैंने एग्री किया है. सिमिलरली आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होता है कि मैं उसकी वैल्यू आपको दूंगी इन फॉर्म ऑफ करेंसी और इन फॉर्म ऑफ एनी अदर वैल्यूबल मटीरियल. तो दो पार्टीज जब एक दूसरे को ट्रस्ट करती हैं तब जाके एक एग्रीमेंट होता है, तब जाके एक ट्रेडिंग रिलेशन फॉर्म होता है एंड आपका पूरा इकोनॉमी इस चीज़ पे बेस्ड है. अगर इस इकोनॉमी से ट्रस्ट निकाल दिया जाए तो देयर इज नो वे यू विल गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड और एनी सॉर्ट ऑफ बाइंग सेलिंग रिलेशन विद एनीवन. राइट, वेरी स्मॉल एग्जांपल, जितने भी आपके ई कॉमर्सेस हैं, Amazon, Zomato, Swiggy, there's an element of trust which is playing underneath their functioning. आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हैं इस भरोसे के साथ पे कि जो चीज़ आप ऑर्डर करें, जो आपको बताई गई है वही आपको डिलीवर होगा. प्लस Amazon ये इस ट्रस्ट पे एक्ट करता है कि when they going to send you that thing तो आप उसकी वैल्यू पे करेंगे. राइट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द फैक्ट कि अगर उस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है या वो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता है तो आप उसे रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हैं, ट्रस्टिंग दैट Amazon विल कंसिडर दैट एंड पे यू द रिफंड फॉर इट. राइट, सो ये पूरा गिव एंड टेक का सिस्टम बेस्ड ही ट्रस्ट पे है एंड इसी फंडामेंटल एलिमेंट ट्रस्ट को हम हमारे लाइफ के हर एक एलिमेंट में लेकर जाते हैं. इनफैक्ट हम एक्ट ऐसे करते हैं एज इफ वी आर ट्रस्टिंग दैट वी आर गोइंग टू लिव टुमारो. Right? Although we can't guarantee anything can happen, but हमारे एक्शन में, हमारे बिहेवियर में वो implicit trust हर जगह शोकेस होता है. And this is what we realize कि ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल, बहुत कॉमन लगती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एंड पावरफुल होती हैं. एंड ये आपको तब रियलाइज़ होता है जब इसमें डिस्क्रिपेंसीज आने लगती हैं, जब इस पे एक तरह का कियोस इमर्ज होने लगता है. जब उन्होंने अपनी किताब लिखी इन्फर्नो, जिसमें डांटे एक्सप्लोर कर रहे थे कि एक हायरार्की ऑफ हेल क्या होती है, यानी ह्यूमन बींग्स या हम लोग बहुत सारे ईवल एक्ट कमिट कर सकते हैं, हम बहुत रेप्रीहेंसिबली एक्ट कर सकते हैं, एक्ट्स विच आर अकिन टू सिन, एक्ट्स विच आर अकिन टू evil और acts which are akin to being bad, being wrong in general. And वो एक लेवल में है. राइट, सबसे ऊपर लेवल सबसे कम खराब चीज़, देन जैसे जैसे वो लेवल नीचे आता जाता है उसकी जो इवलनेस है या उसकी जो रॉन्गनेस है, आई डो नॉट नो इफ द रॉन्गनेस इज अ वर्ड, बट जो उसका इवल है या जो उसका रिप्रीहेंसिबिलिटी है वो और ज़्यादा डीप होता जाता है और ज़्यादा इंटेंस होता जाता है. एंड डांटे ने अपनी इन्फर्नो बुक में ये बहुत ही मेटिकुलसली एक्सप्लेन किया कि जब हम हायरार्की ऑफ हेल को देखते हैं तो हम जितना नीचे जाते हैं, जितना आप ये इसको ऐसे देख सकते हो कि जितना हम हमारे एक्ट में गिरते हैं, जितना हम अपनी खुद की नज़रों में भी या कोई और हमारी नज़रों में गिरता जाता है, जो बॉटम पे है, जो सबसे रेप्रीहेंसिबल एक्ट है, दैट इज द एक्ट ऑफ बिट्रेयल. राइट, एंड आई एम प्रिटी श्योर हम सब ने, आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में बिट्रेयल को, चीटिंग को, ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट को एक्सपीरियंस किया है. इट हैपन्स इन योर रिलेशनशिप्स, इट हैपन इवन विथ योर पेरेंट्स, इट हैपन्स विथ योर siblings or it happened with a friend. या आप खुद को काफ़ी अच्छे से फूल कर सकते हैं. You are very good at deceiving yourself or betraying your own self or your own future good. What happened? पर होता क्या है जब आपको किसी भी तरह का betrayal experience होता है एंड इसे इतना ज़्यादा रिप्रीहेंसिबल क्यों माना जाता है, इसे बॉटम ऑफ द हायरार्की ऑफ हेल क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इट टेक्स अवे योर बिलीफ इन द वर्ल्ड and in the being. And what more bad can happen, right? Even though बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो सकती है, बहुत सारे sins है जो आप commit कर सकते हैं, but betrayal is a sin in itself जो कि बहुत अलग level पे stand करता है. And it says कि जब आप किसी को धोखा देते हैं या आपको जब धोखा एक्सपीरियंस होता है, इट्स लाइक आपके अंदर जो वो एक डिवाइन बीइंग है या एक वो डिवाइन एग्जिस्टेंस है जो आपको
यूनिक एंड जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टेबल एडमायरेबल स्पिरिट प्रोवाइड कर रही है, दैट द बेस्ट part in you or the best part of your psyche and soul that gets broken down, वो टूट जाता है। ना सिर्फ टूटता है, कई बार आप पूरी तरह से बिखर जाते हैं। सपोज यू आर इन अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, आप एक बहुत ही क्लोज रोमांटिक इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, काफी सालों से है। वो रिलेशनशिप बेस्ड ही ट्रस्ट पे होता है। इनफैक्ट कोई भी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट कर सकता अगर उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट नहीं है। हर एक रिलेशनशिप प्रेडिकेट ही ट्रस्ट पे होता है। बिकॉज आप क्या करते हैं जब आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं एक रिश्ते में, आप कहीं ना कहीं ये अज्यूम करते हैं या ये एग्री करते हैं कि इवन दो मुझे ये पता है कि यू आर फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, मेरी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट आई कैन ट्रस्ट यू एज लॉन्ग एज यूल डू व्हाट यू से यूल डू, राइट। हम एक दूसरे को उस वर्ड पे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम उनके वर्ड्स को ट्रस्ट कर सके, जहाँ पे हम उनके वर्ड्स पे भरोसा दिखा सके। बिकॉज हमें ये पता है कि प्रॉब्लम, स्नेक्स, स्केलेटन सबकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे अगर इस एक रिश्ते को फंक्शनल बनाना है या मुझे उस रिश्ते में फंक्शनल बिहेव करना है तो मुझे भरोसा दिखाना होगा। और भरोसा इस बात पे दिखाया जाएगा कि जो आप मुझे बोल रहे हैं आप वही करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर वर्ड्स एंड इन योर एक्शन। सो आई रिड्यूस यू, मैं आपको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बाय ट्रस्टिंग योर वर्ड्स, एंड आप मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी नजरों में बाय ट्रस्टिंग माई वर्ड। एंड वी आर गोइंग टू एक्ट इन अ मैनर एज इफ वी नो ईच अदर, ऑल्दो वी डू नॉट नो ईच अदर कंप्लीटली, बट हमारे एक्शन इस तरह से होगा, हमारा एक्शन इस भरोसे पे प्रेडिकेट होगा कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, एंड वो समझ इस भरोसे से निकल रही है कि हम एक दूसरे की बात पे भरोसा कर सकते हैं, हम एक दूसरे की एक्शंस पे भरोसा कर सकते हैं, हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे भरोसा कर सकते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू चीट ईच अदर और वी आर नॉट गोइंग टू लाई टू ईच अदर। दैट्स व्हाट यू डू इन अ रिलेशनशिप या एक इंटीमेट रिलेशनशिप में। ये एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, एंड उस ट्रस्ट पे भरोसा करके आप अपनी लाइफ को परसीव करते हैं। आप अज्यूम करते हैं कि आप एक स्टेबल पास्ट पे हैं, या आपका पास्ट जो उस इंसान के साथ में था वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप परसीव कर रहे हैं। आप ये प्रिज्यूम, कुछ चीज़ें आप अपने प्रेजेंट में प्रिज्यूम करते हैं उस इंसान के साथ में, एंड कुछ चीज़ें आप अपने फ्यूचर में प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो आप उस इंसान के साथ में करेंगे। एंड ऑल दिस प्रिजम्पशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू ट्रस्ट द अदर पर्सन, राइट। इट्स लाइक आप एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे खड़े हैं जो स्टेबल है। दिस रिलेशनशिप इज स्टेबल एंड इसकी स्टेबिलिटी आपको बहुत फर्म सॉलिड ग्राउंड देती है अपने आप को खड़े रखने के लिए, अपने आप को रेस करने के लिए। देयर इज एन एंटायर chaos under that solid ground that you assume that you're standing upon, which can just erupt at any moment. And this is one of the very interesting thing about chaos and order कि सिर्फ एक moment के notice पे जो चीज़ आपको बहुत सॉलिड, स्टेबल, सर्टन लग रही थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होके एक केओस में कन्वर्ट हो सकती है। एंड वहीं पे आप उस केओस, जो चीज़ बहुत बिखरी हुई है, केओस है, ऑल ओवर प्लेस है, उसमें से एक पोटेंशियल को निकाल के कुछ स्टेबल बना सकते हैं। एंड आप रिलेशनशिप बनाते ही ऐसे हैं, आप एक उस फॉर्मलेस अनसेड पोटेंशियल ऑफ व्हाट दैट रिलेशनशिप कुड बी उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जब आप किसी पे भरोसा करने लगते हैं। इट्स लाइक बिट बाय बिट, पीस बाय पीस आप उसे बिल्ड करते हैं, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे assumptions छुपे होते हैं। एंड देन one day you find out that they were having an affair with someone. What do you do? जिस प्लेस पे आप खड़े थे, जो आपको बहुत सेफ लगती थी, ऐसा लगता था कि हाँ आपके आसपास समुंदर है लेकिन आप बोट में हैं, आपने लाइफ जैकेट पहना हुआ है, एंड विद इन अ मोमेंट्स नोटिस, विद इन अ सेकेंड यू रियलाइज दैट यू आर ड्राउनिंग, आप डूब रहे हैं। जो लग रहा था कि आप एक स्टेबल फ्लोर पे खड़े हैं वो एक्चुअल में पूरी तरह से टूट जाता है एंड आप उसके अंदर चले जाते हैं। It's like you fall underground, and this journey to the underground हमें हर स्टोरी में नज़र आती है, हम हर एक मूवी में देखते हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस में लोगों के सुनते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये जो माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, जब आपकी एक स्टेबल सर्टन रियलिटी पूरी तरह से बिखर के एक कियोस में कन्वर्ट हो जाती है, एक ऐसे अंधेरे दलदल में चली जाती है जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यू गेट इनटू अ स्टेट of confusion and complete uncertainty and instability. And it's like what happened when you get betrayed. जब आपका वो भरोसा टूटता है, स्पेशली जब आपके एक रोमांटिक रिलेशनशिप में वो भरोसा टूटता है, तो वो ना सिर्फ आपके आज को बदल के रख देता है, बल्कि बहुत सारे डाउट्स आपके खड़े हो जाते हैं आपके पास्ट को लेके।
क्योंकि आपको ये लग रहा था कि आप उस इंसान के साथ में थे एंड उनके साथ में आपने एक वक्त बिताया जो कि आपके पास्ट में था, बट नाउ विद दिस न्यू इन्फॉर्मेशन यू कांट ट्रस्ट इट। आपको नहीं पता आपके पास में क्या हो रहा था, आपको नहीं पता कि जो फ्यूचर आप देख चुके हैं उस इंसान के साथ में अब क्या करेंगे आप, बिकॉज वो फ्यूचर तो डेफिनेटली नहीं एग्जिस्ट करने वाला है। एंड जिन चीज़ों को प्रिज्यूम करके, जिन चीज़ों पे बेस करके आपने वो फ्यूचर को देखा था, वो चीज़ें ही एक तरह से झूठी साबित हो गई हैं, वो चीज़ें ही एक तरह से गलत साबित हो गई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो इट्स नॉट ओनली कि आपके प्रेजेंट में कुछ खराब हुआ, आपका पूरा का पूरा पास्ट चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग हैपनिंग इन योर प्रेजेंट, एंड ऑल्सो आप जो फ्यूचर था वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एंड it's not that it changes, it's like you come to a place in your own understanding जहाँ पे आप समझ नहीं पाते कुछ भी, you are confused, you are completely broken। आपको नहीं पता कि जो पास्ट अभी तक आप assume कर रहे थे कि आपकी रियलिटी है वो कितना सही था कितना नहीं था। हो सकता है जो भी आप सोच रहे थे उस पास्ट को लेके एक्चुअल में वैसा कुछ भी एक्सिस्ट नहीं कर रहा था। आपको लग रहा था कि वो इंसान आपके साथ में, आपको लग रहा था कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने जो वक्त उनके साथ में बिताया, जो मोमेंट्स आपने एक साथ शेयर किए, जिस नज़रिए से आप उनको देख रहे थे या जो मीनिंग आप उनमें कंसिडर करते थे, हो सकता है कि सामने वाला वो कभी था ही नहीं वहाँ पे, वो उसको उस तरह से परसीव ही नहीं कर रहा था, वो मीनिंग उसमें देख ही नहीं रहा था। आपकी आज के प्रेजेंट की ये जो सिचुएशन है, ये जो नई चीज़ आपके सामने आई है, वो ना सिर्फ आपको पास्ट को बदल के रखती है, जो पूरा आपका फ्यूचर आपने प्रेडिकेट कर लिया था इस स्टेबल रिलेशन या इस भरोसे के ऊपर कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा और वो इंसान उस फ्यूचर में भी रहेगा जिस फ्यूचर को आप देख रहे हैं, वो पूरी तरह से बिखर जाता है। नाउ व्हाट? नाउ यू कांट सी एनीथिंग इन योर फ्यूचर बिकॉज यू कांट इवन ट्रस्ट योर पास्ट। यू कंसिडर यू टेक अ लॉट ऑफ ब्लेम एंड अ गिल्ट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो कि किस तरह का बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं कि मैं इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं समझ पाया, मुझे ये क्यों नहीं नज़र आया। आई एम श्योर मुझे ऐसे सिग्नल्स मिले होंगे, आई एम श्योर मुझे मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी जहाँ पे मुझे सवाल खड़े करने चाहिए थे, जहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए था या मुझे उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने उनको अनदेखा कर दिया या मैं उनको सीरियसली या सिंसियरली कंसिडर नहीं कर पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब मेरे लिए ये हो गया कि आई कांट ट्रस्ट माई पास्ट, आई कांट ट्रस्ट माई फ्यूचर। इनफैक्ट आई डोंट हैव अ फ्यूचर। हाउ डू यू वॉन्ट मी टू परसीव माई फ्यूचर व्हेन आई नो दैट somebody just betrayed me? It's like put their hand into your chest and वहाँ से जो आपके दिल का सबसे मासूम, सबसे इनोसेंट, सबसे भरोसेमंद पार्ट है आपकी सोल का, आपके हार्ट का, उसको लेकर पूरी तरह से ट्विस्ट करके उसे बहुत बेरहमी से कोई बाहर निकाल लेता है। एंड इवन मोर देन दैट, उससे भी कहीं ज़्यादा पेनफुल फील होता है जब आपका कोई अपना आपका भरोसा तोड़ देता है। एंड इस तरह से तोड़ देता है कि जिस ज़मीन पे आप खड़े थे वो पूरी तरह से आपके पैरों के नीचे से चली जाती है। एंड आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते, आपको यकीन ही नहीं हो पाता है। आपका जो एक सेंस था कि ये चीज़ रियल है या ये रियल नहीं है, वो सेंस खत्म हो जाता है। नाउ यू डू नॉट नो, यू आर इन अ स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन, chaos एंड टू मच पेन। इसीलिए डांटे का ये मानना था कि किसी को धोखा देना, किसी को बिट्रे करना is the worst thing you can do to someone and it's the worst experience somebody goes through। सिर्फ एक इंसिडेंट ऑफ बिट्रेयल से आपका भरोसा ना सिर्फ खुद से एंड खुद की ज़िंदगी से निकल जाता है, बल्कि हर एक स्ट्रक्चरल सिस्टम से निकल जाता है। आप नेचर पे भरोसा नहीं कर पाते, आप स्ट्रक्चर पे, कल्चर पे, सोसाइटी पे, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते। आप बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं किसी के लिए, आप उनके साथ में बहुत लॉयल हो सकते हैं, यू डिड योर बेस्ट, यू लाइक, बिकॉज द क्वेश्चंस विल कम व्हेन यू गेट बिट्रेड कि ऐसा क्या मुझ में कोई कमी थी, Did I do something wrong that made you do this? And आप कई बार causal relation ही नहीं होगा, आपकी कोई गलती ही नहीं होगी, and which is the most frustrating part of getting betrayed कि बिना आपकी गलती के, इनफैक्ट आपने सब कुछ सही किया, उसके बाद भी आपके साथ ये हुआ। तब आपको ये लगता है कि कितने नाइव या कितने यूजलेस काइंड ऑफ पर्सन आप है कि सब कुछ सही करते हुए भी people can come and do this to you. They did everything wrong. They committed a sin by betraying you. लेकिन पेन आपको हो रहा है, तकलीफ आपको हो रही है, वो जो सफरिंग है उस रिश्ते के टूटने की, अपने भरोसे के टूटने की, वो सफरिंग से आप गुजर रहे। यू आर द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द हेल एंड नॉट देम। तो ये बहुत अनफेयर लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा गलत लगेगा। एंड कई बार हम सिर्फ एक स्टेप अवे होते हैं अपनी मिजरी में इस तरह से इंगेज होके, अपनी सफरिंग में इस तरह से इन्वॉल्व होते हुए, टू गो टू अ लेवल डीपर और टू गो अ स्टेप डीपर, टू गो अ स्टेप लोअर, जहाँ पे हम बहुत बिटर,
रिसेंटफुल एंड वेंचफुल हो सकते हैं। एंड आप सुनेंगे, अगर आप कहानियाँ पढ़ते हैं, लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत बड़े क्राइम्स किए हैं, उनकी कहानी में हमेशा एलिमेंट ऑफ इनजस्टिस होगा, एलिमेंट ऑफ बिट्रेयल होगा, एंड दे वुड बी सेइंग दैट क्योंकि मेरे साथ में ये हुआ, मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मुझे ये सही लगा कि मैं जितना हो सके उतना डिस्ट्रक्शन में हम क्रिएट करूँ इस वर्ल्ड में। आई वॉन्ट टू जस्ट गिव पीपल सो मच पेन because of the pain that was given to me by this world or by my parent or by my partner or by any one of them. उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा इतने पीसेस में बिखर जाती है, उनके सोल के इतने सारे पीसेस हो जाते हैं कि अगर वो जो जर्नी ऑफ अंडरवर्ल्ड है उसमें जाके खुद को फिर से समेटे नहीं, फिर से उन पीसेस को इकट्ठा करके खुद को खड़ा नहीं करें, तो फिर वो एक बहुत ही ख़राब जगह पे एंड अप कर सकते हैं, जिसे हम हेल कहते हैं। अ प्लेस जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना चाहते हैं, आप सिर्फ दुनिया को, इस ह्यूमैनिटी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ। वी कैन वेरी इजीली स्पाइरल डाउन दैट रोड एंड दैट्स नॉट अ रोड टू गो टू, दैट जस्ट bring more pain, more misery, more suffering. Because positive side of going underworld or taking the journey to underworld ये है कि you can come out of it as a better person and you always come out of it as a better person. ये आप हर स्टोरी में देखेंगे, चाहे वो हैरी पॉटर की स्टोरी हो, चाहे वो हॉबिट की स्टोरी हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, हर जगह आप देखेंगे कि एक ईवल एलिमेंट आपकी लाइफ में आता है, आपकी ज़िंदगी को डिसॉल्व कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। आप एक ऐसे प्लेस पे जाते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल और पूरी तरह से सफरिंग से भरी हुई नज़र आती है, जहाँ पे आपके स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। और सिर्फ स्ट्रगल्स आपके एक्सटर्नल स्ट्रगल्स नहीं, आपके अंदर के स्ट्रगल्स हैं, आपके अंदर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट, सस्पिशन एंड ख्याल जनरेट होते हैं, एंड यू डू नॉट नो हाउ टू गेट अ ग्रिप ओवर इट, यू डू नॉट नो हाउ टू पुट योर लाइफ बैक टुगेदर फ्रॉम देयर। आपको नहीं पता कि अब आप दूसरों पे कैसे भरोसा करें, आप एक नए रिश्ते में कभी जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, आप फिर से वो हिम्मत दिखा पाएंगे किसी पे भरोसा करने की और अपनी लाइफ को फिर से बिल्ड करने की उनके साथ में नहीं। व्हाट इफ़ ये आपके साथ में वापस हो, व्हाट इफ़ आपकी ही गलती थी, आप ही इतने बेवकूफ़ हैं कि आप देख नहीं पाए और आप विक्टिम बन गए एक साइकोपैथ के, या आप विक्टिम बन गए एक बहुत ही ईवल पर्सन के। लाइक इफ़ दे आर ईजिली एबल टू फूल यू, देन व्हाट डज इट सेज अबाउट यू। आपके खुद के सेल्फ डाउट्स इतने ज़्यादा उसमें जनरेट हो जाएंगे। यू विल गो थ्रू दैट फेज, you will end up at that place, lekin after ending up in that place you'll still have a chance to climb up, and that is the ladder to enlightenment सिर्फ ऐसे सीधे जाके नहीं मिलता कि आपकी लाइफ एकदम स्ट्रेट चल रही है एंड सिर्फ आप क्लाइंब अप करते हैं एंड यू गेट एनलाइटेंड। दिस इज नॉट हाउ यू गेट इट। एनलाइटमेंट पाने के लिए आपको बहुत नीचे, बहुत डीप, बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, और उससे गुजरते हुए आप अपने आप को बिट बाय बिट, ब्रिक बाय ब्रिक फिर से बनाते हैं। इट्स लाइक यू गेट टफ विद योर experiences, you get tougher and tougher with the experiences, you get out of it, you get out at the other end of a thing, because हर कहानी का एंड यही है। एंड अगर कहानी उस तरह से एंड नहीं हो रही, then probably you haven't reached at your end। ये तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर है नेचर का, ये स्ट्रक्चर है आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट का, टू गेट द बेटर आउट ऑफ यू, टू ट्रिगर दैट पोटेंशियल इन यू, जो इस एक्सपीरियंस को भी ओवरकम कर सकता है, जो इस धोखे को, जो इस हार्ट ब्रेक को ओवरकम कर सकता है। यू हैव दैट इन यू, you'll have to go through that process properly, you'll have to interact with that properly। and आज तक के हमारे सारे एक्सपीरियंसेस उसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि even though लाइफ थ्रो करती है ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, एंड वो चैलेंजेस जहाँ पे एक पॉइंट पे आके आपको ये लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो रहा, ये इतना पेन में नहीं टॉलरेट कर सकता, आई कुड हैव टॉलरेटेड बट दिस इज टू मच फॉर मी, बस अब नहीं। पर उस चैलेंज में भी, उस अब नहीं में भी आप अपने स्पिरिट के एक हिस्से को पाएंगे जो लड़ रहा है, एंड इट्स फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल, इट्स फाइटिंग फॉर द बेस्ट इन यू। एंड इफ यू जस्ट speak with that part of your soul, if you just interact with that part of your soul जिसने अभी तक गिव अप नहीं किया है, जो अभी भी क्विट करने को राजी नहीं है, you will see the transformation happen, you will see that वो आपको ट्रांसेंड करेगा, वो आपको आपकी खुद की लिमिटेशन के बियॉन्ड लेके जाएगा, वो आपको खुद के इटर्नल सफरिंग्स के बियॉन्ड लेके जाएगा। इवन दो हमें ये पता है कि सफरिंग्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली, स्ट्रगल्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले,
अगर एक स्नेक से हमने डील कर लिया तो एक दूसरा स्नेक फिर से आएगा, उससे डील करोगे तो फिर कोई और आएगा, फिर कुछ और चीज़ें होंगी, लेकिन इट विल स्टिल वाउच फॉर दैट लाइफ, दैट स्पिरिट ऑफ लाइफ इन यू. सो व्हेन यू डू समथिंग गुड, व्हेन यू फाइट योर ओन डीमंस एंड रीच अ प्लेस जहाँ पे आप अपने डीमंस को ओवरकम कर पाए, अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को, अपने हार्ट ब्रेक को ओवरकम कर पाए, द प्लेस बियॉन्ड दैट इज अ प्लेस जहाँ से जब कुछ अच्छा होगा एंड जब यू गेट वेल पुट टुगेदर, सो दैट उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलता, उसका बेनिफिट आपके अपनों को भी मिलता है. एंड हो सकता है कि एक लार्जर कम्युनिटी, एक लार्जर सोसाइटल स्ट्रक्चर को भी बेनिफिट मिले. एंड सो वो फेथ को कैरी करना, बिकॉज आप फेथ को शो ही तब कर सकते हो जब चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं. अगर अच्छे टाइम में ही आपको फेथ शो करना है, दैट्स नॉट फेथ, दैट्स जस्ट ऑब्वियस. इट्स ऑब्वियस थिंग्स आर गोइंग वेल, सो व्हाई वोंट यू? रियल टेस्ट इज अ टाइम व्हेन थिंग्स डिसॉल्व, व्हेन थिंग्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड सब कुछ बहुत नाइलिस्टिक लगता है, मीनिंगलेस लगता है, सब कुछ आपको अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगती है. उस समय जब आप फेथ शो कर पाते हैं, उस समय जब आप फिर से खड़े होने की कोशिश कर पाते हैं या वो भरोसा खुद में दिखा पाते हैं, नॉट इन एनीबडी एल्स बट योर इन योर ओन सेल्फ, एंड यू वाउच फॉर द बेस्ट part of your soul, you are vouching for that element of goodness in you, the element of moral in you, then that is act of courage. And that essentially is trust. Trust is nothing but act of courage. Thank you so much for listening to Panlab Podcast. Please subscribe and like our channel if you're liking all of this, and share if you can.